प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम हजूर श्रावण सिंह जी महाराज के बारे में एक ऐसी साखी सुनाते हैं जो सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, परंतु ऐसा भी हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता कि स्वामी जी महाराज का राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रति इस रूहानियत में आने से पहले क्या नजरिया था। तो आप जरा इसको ध्यान से सुनेंगे, कुछ अलग लगेगा, परंतु ऐसा भी हुआ था। आप एक बाबा जी के संपर्क में थे तो हजूर बाबू कहान सिंह जी के साथ बाबू सुखदयाल जी सत्संगी की बैठक में गए, जहां बाबा जी महाराज यानी कि जयमल सिंह जी ठहरे हुए थे। 3-4 दिन हजूर ने सत्संग सुने, अनेक प्रश्न पूछे और आपको विश्वास हो गया कि यही सच्चा मार्ग है। हजूर फरमाते थे कि 3-4 दिन के सत्संग से मेरे 20-25 वर्ष के जितने संकल्प विकल्प थे सब दूर हो गए। आपने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा जी महाराज के चरणों में नामदान के लिए विनती की, परंतु एक संकोच मन में था। राधा स्वामी नाम आपको नया नया लगता था। एवं आपने बाबा जयमल सिंह जी से नाम के लिए प्रार्थना करने के साथ यह भी अर्ज की कि मुझे राधा स्वामी नाम नए दिया जाए। बाबा जी बड़े प्यार के साथ मुस्कुराए और पूछा, इस नाम से तुम्हें क्या ऐतराज है? हजूर ने उत्तर दिया, ऐतराज तो नहीं है, लेकिन यह नाम मुझे नया और अजीब सा लगता है। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया, क्या आप किसी वाणी का पाठ करते हो? हजूर श्रावण सिंह जी ने अर्ज की कि आप जपजी साहब और जाप साहिब का रोज पाठ करते हैं। बाबा जी जयमल सिंह जी ने पूछा, जब जाप साहिब में गुरु गोविंद सिंह साहिब ने परमात्मा के ऐसे कितने नाम दिए हैं जो पहले किसी ग्रंथ या पोथी में नहीं आए? हजूर श्रावण सिंह जी ने जवाब में कहा कि ठीक गिनती तो याद नहीं, परंतु 1100-1200 के करीब होंगे। तब बाबा जी जयमल सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार के साथ फरमाया, जब आपको मालिक के 1200 ऐसे नामों से कोई ऐतराज नहीं जो पहले किसी ग्रंथ में नहीं आए, तो अगर किसी महात्मा ने उस वाहिगुरु परमात्मा का प्यार से एक और नाम रख दिया तो क्या हो गया? फिर आपने समझाया, राधा स्वामी भी उसी मालिक का एक और नाम है। राधा आत्मा को कहते हैं और स्वामी उसके मालिक को। इस तरह राधा स्वामी का अर्थ हुआ
आत्मा का स्वामी। कुछ मालिक को स्वामी तो सभी महात्माओं ने कहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज ने इसके साथ राधा लफ्ज और जोड़ दिया। फिर बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की पुस्तक सार वचन नजम में से यह पद निकालकर हजूर को पढ़ने को दिया। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। हजूर को वास्तविकता का बोध हो गया। आपने अर्ज की कि अगर यह भी परम पिता परमात्मा का ही एक और नाम है तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे दिन हजूर को नाम मिल गया। नामदान के बाद बाबा जी जयमल सिंह जी महाराज ने फरमाया, यह तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, आज तुम्हारे हवाले कर दी है। इस पर बाबा कहन के शब्द हजूर को याद आ गए, जिसके पास तुम्हारी अमानत है वह खुद तुम्हारे पास आएगा। नामदान के बाद हजूर का ख्याल भजन सिमरन की ओर लग गया। बाबा जी महाराज के चरणों की प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। आप विरह और प्रेम से परिपूर्ण पत्र अपने सतगुरु की सेवा में भेजते रहते। हजूर लिखते, आपके दर्शन की चाह दिन रात रहती है। आपके दर्शन के लिए मछली की तरह तड़प रहा हूं। सब कुछ सतगुरु का ही दिखाई देने लगा है और सतगुरु का दीदार ही एकमात्र कामना रह गई। आपने एक पत्र में हजूर ने लिखा, मैं सचखंड भी नहीं मांगता, मैं तो प्रीति प्रतीति और आपके चरणों का प्रेम मांगता हूं। बाबा जी महाराज के चरणों में अटूट प्रीति और भजन की लगन इतनी बढ़ गई कि आप कई बार अर्ज करते कि मुझे चरणों में आकर रहने की इजाजत बख्शें। नौकरी में भजन के लिए वक्त नहीं मिलता, लेकिन बाबा जयमल सिंह जी फरमाते हैं कि आप सदा मेरे पास हो, दूर नहीं। जो नौकरी आप कर रहे हो यह तो सब मेरी ही सेवा है। सो अपने आप को सतगुरु का करिंदा समझकर नौकरी किए जाओ। नौकरी के दिनों में भी आप बराबर सत्संग और भजन किया करते थे। रोज 6-6, 8-8 घंटे भजन में बिताते। नौकरी के बाद पूरा समय परमात्मा में ही गुजारता। रात को सोते बहुत कम थे। यदि नींद आने लगती तो खड़े होकर भजन करते थे। खड़े होकर भजन करने के लिए हजूर ने एक 5 फुट की बैरागीन बनवाई, जो अब भी डेरे में हजूर के कमरे में रखी हुई है। दान धान सतगुरु जी तेरा ही आसरा।